नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अब तक न्यूज़ और इस समय की जो लाइव तस्वीरें हैं आपको दिखाई जा रही है नीलोखड़ी के ब्रह्म कुमारी आश्रम से, जहां पर आपको बता दें कि आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम देख सकते हैं युवा साथी जो हैं यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में आपको बता दें कि जो ब्रह्म कुमारी की जो बहन संगीता जी हैं, वो भी यहाँ पर तमाम जो डोनर्स हैं उनको देख सकते हैं आप बैच लगा करके सम्मानित करते हुए नजर आ रही है। हमारी आप सबसे अपील रहेगी इस खबर को देखने वाले जितने भी साथी हैं, इस खबर को साथ के साथ लाइक या शेयर करना ना भूलें। तो देख सकते हैं तस्वीरों में आप जो ब्लड डोनर्स। बहुत अच्छा फील हो रहा है। यह ब्लड डोनेशन कैंप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे लगा हुआ है और आज सुबह से लेके और अब तक लगातार चल रहा है। ब्लड देने से है ना, हमारा खून भी साफ़ होता है और इससे कोई कमज़ोरी भी नहीं आती और समाज सेवा भी होती है। इससे जो हमारे जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है उनके लिए ब्लड बैंक एक ब्लड इकट्ठा करता है, उससे समाज सेवा होती है। अच्छा लग रहा है सर। हाँ जी सर। समाज में ये मैसेज है सर, भाई खून डोनेट करो आगे की, जिसको ज़रूरत है खून की उसको खून की पूर्ति पूरी हो। बड़ा अच्छा लगा सर। सर राकेश कुमार सामत से सर। आज हमने ये कैंप लगाया, बहुत बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे भाई बहनों ने अपना रक्तदान किया और बहुत सारे भाई बहन जो बीमार होंगे ये रक्त उनके काम आएगा समाज सेवा के लिए। आज बहुत बहुत अच्छा दिन है, तेजस्वी का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य के अंदर भी ये कार्यक्रम रखा गया है। नशा मुक्ति अभियान भी, हमारे भाई बहुत बहुत नशा कर रहे हैं। हमारे अशोक वर्मा भाई सब कुरुक्षेत्र से स्पेशल आए, उन्होंने प्रतिज्ञा कराई नमक हाथ में रख करके कि आज से हम नशा नहीं करेंगे। साथ साथ आज हम वातावरण को भी देख रहे हैं, बहुत बहुत वातावरण के अंदर गर्मी हो रही है और आज बहुत सारे पेड़ पौधे भी उनको दिए गए कि आप अपने अपने घर में ये पेड़ पौधे लगाना और इनको पानी देना, बहुत अच्छी तरह से केयर करना, ताकि हम सब गर्मी से बचे हुए रहें। पहली बार यह कैंप लगाया गया है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा रहा। यहाँ के भाई बहनों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। डोनर बहुत जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के आ रहे थे। बहुत खुशी हो रही थी कि कितना प्यार है उनका अपने भाई बहनों से। हम परम पिता परमात्मा की ये कमाल है कि उन्होंने प्रेरणा दी, जिसके कारण ये इतना सुंदर प्रोग्राम रखा गया। मैं परम पिता परमात्मा का दिल से बहुत बहुत, यहाँ के भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले लगभग 88 ईयर्स से इस समाज की सेवाओं में लगातार तत्पर है और आज उसी को लेकर के एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया, ब्लड डोनेशन कैंप। और उसमें ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर बहुत सारे भाई हमारे जिन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो हम कहीं से ले नहीं सकते हैं और मानव के प्रति वो प्यार, वो सद्भावना दिखाई पड़ती है। तो जो डोनर्स ने जो डोनेट किया है ब्लड, वो सभी मैं कहती हूँ कि बधाई के पात्र हैं। उनके लिए मैं ऐसी भी प्रेयर करना चाहूँगी परमात्मा से कि परमात्मा उनको खूब शक्ति दे और इस तरह के समाज के कार्यों में वो आगे भी खूब बढ़ चढ़ कर के भाग लेते रहें। और उसके साथ साथ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की ओर से हमारे बीच में भ्राता अशोक वर्मा जी जो हम सभी के बीच में पहुँचे और उनके सहयोग से ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आज का रहा। और उसमें उन्होंने विशेष हर एक युवक को नमक के द्वारा वो प्रतिज्ञा भी करवाई ताकि वो हर युवक जो है वो नशे से मुक्त रहे। हमारे भारत देश के अंदर देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो भारत हमारा ब्रह्मा कुमारीज़ का भी ये प्रोजेक्ट है कि मैं सबसे पहले तो हमारी जो दीदियाँ हैं, संगीता दीदी जी, रेणु दीदी जी, इनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने समाचार पत्र में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों की पीड़ा को देखा, सुना, समझा, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और मेरे दिमाग में एकदम विचार आया कि क्यों ना अब की बार बेटे के बर्थडे पर कुछ अलग किया जाए। मैंने संगीता दीदी से विनती की, दीदी मैं चाहती हूँ कि अब की बार, क्योंकि मैं हमेशा अपने बेटे का जन्मदिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान पर ही मनाती हूँ। 16 साल का मेरा बेटा हो गया है, तो लगभग हर जन्मदिन मैंने यही मनाया है। तो संगीता दीदी से मैंने निवेदन किया कि दीदी मैं ये चाहती हूँ कि इस बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए। फिर दीदी ने एक ही पल में हामी भर दी और उसके बाद फिर हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। और अशोक वर्मा जी, उनसे मैंने निवेदन किया तो उन्होंने भी एकदम हामी भर दी। दीदी जी के और अशोक वर्मा जी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दीदी का और अशोक जी का।
संदेश की बात करें तो मैं यही कहूँगी कि हर युवा को नशे से दूर रहते हुए समाज में जो हमारी संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, उनको जीवंत करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में और इतनी बड़ी-बड़ी जो संस्थाएं हमारे यहाँ, विशेषकर ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि मैं तो इन्हीं से जुड़ी हुई हूँ, तो इन्हीं को मैं अच्छे से जानती हूँ, तो जुड़ें और इस प्रकार के कार्यक्रमों में भागीदारी दें। जब हमारे देश का युवा अपने जन्मदिन को, अपने बच्चों के जन्मदिन को इस तरह के दिवस के रूप में तब्दील करके मनाएगा, तो मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ, आने वाला समाज, आने वाला हमारा जो समय है, वो बहुत ही सुखद और सुनहरा होगा। धन्यवाद। हमारे आश्रम के अंदर ब्रह्मा कुमार के साथ और डॉक्टर कांता वर्मा जी हैं, उनके सुपुत्र का जन्मदिन था, उस पे उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। अभी रक्तदान शिविर में अभी रक्तदान चल ही रहा है वहाँ पर, और रक्तदान का उद्देश्य ये है कि भी रक्त के अभाव में किसी का जीवन न जाए, और रक्त का जो एक एक कण है वो बड़ा मूल्य है। आज ये होना चाहिए कि जो ब्लड बैंक है उसके अंदर ब्लड पहले से हो, और रक्त उसकी वेट करे कि मैं किसी को जाके लगूँ। किसी भी रोगी को ये वेट ना करनी पड़े कि रक्तदान करने कोई आएगा, इसलिए रक्तदान शिविर लगाया जाता है ताकि पहले से ही, देखो जब आग लगती है उससे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कुआं पहले खोदना चाहिए। अब मान लो आग लगी उस टाइम कुआं खोदेंगे तो वो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से रक्त की बात है, रक्त पहले ही ब्लड बैंक के अंदर जमा हो, किसी को भी जरूरत हो वो अपने आप ले जाए। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल में ही हमारा रक्त जाता है, तो जितना भी रक्त इकट्ठा हो सरकारी ब्लड बैंक में जाए, वहाँ से कोई भी व्यक्ति आकर ले जाए, ये उद्देश्य है। सर आज एक चीज़ और देखने में मिली थी कि जो रक्तदाता ब्लड डोनेट करके आ रहे थे उन्हें साथ में पौधा भी दिया जा रहा था कि घर पर अपने एक पौधा जरूर लगाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पर्यावरण को हरा भरा भी रखना जरूरी है सर। आज ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हमारा प्रदूषण इतना फैल चुका है, पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है। देखो कितनी गर्मी पड़ी है, गर्मी के समय इतनी गर्मी ज़्यादा पड़ना ये मनुष्य के लिए एक बड़ी ही विकट स्थिति हो जाती है। तो हमें अब पौधे लगाने का सीजन है, पौधे लगाने का समय है। हर एक व्यक्ति को अपने जन्मदिन पे, घर में कोई खुशी का अवसर उस पे, और बारिशों के वक्त में तो अवश्य पौधे लगाने चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि दुकानदार हर दुकान के आगे एक पौधा लगाएं, घरों में 2-4 पौधों की जगह अलग से बनाई जाए, और यदि घरों में जगह नहीं है तो छतों पे पौधे लगाए जाएं। आजकल तो लोग दीवारों के ऊपर पौधे लगा लेते हैं, गमलों में पौधे लगा सकते हैं। जितने भी हम पौधे लगा सकें हैं, सड़कों के दोनों ओर पौधे लगाए जाएँ तो हमारा हरा भरा होगा भारत। तो और इसके साथ साथ हमें पर्यावरण सुधारने के लिए थोड़ा सा गाड़ियों के प्रयोग भी कम करना चाहिए। एक गाड़ी में एक व्यक्ति चलता है, एक कार के अंदर एक व्यक्ति चलता है, तो उन लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि वो साइकिल का प्रयोग करें। छोड़ो अब शर्माना, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो साइकिल से करो आना जाना। हमारे बुजुर्गों को नहीं होता था कोई रोग, क्योंकि वो सदैव करते थे साइकिल का प्रयोग। जी सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जिस पर से आज डॉक्टर की जो टीम आई थी सर, लगभग 50 मिनट के करीब जो है ब्लड डोनेट हो चुका है। जो डॉक्टर की टीम है सर कहाँ से आई थी सर, इसके बारे में? डॉक्टरों की टीम ये लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल कुरुक्षेत्र में, नागरिक अस्पताल सरकारी अस्पताल है, वहाँ से आई है। तो ये सर हम अपने कभी भी जो कैंप लगाते हैं सरकारी टीम को ही बुलाते हैं। यद्यपि आज सरकार ने ये भी आदेश किया भी प्राइवेट ब्लड बैंक भी ब्लड ले सकते हैं, परंतु वहाँ रक्त लेने के बाद पैसे के बदले में जाता है। और सरकारी अस्पताल में यदि कोई भर्ती है या कोई जिसके पास जो वहाँ भर्ती है उसको बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। यदि एक शर्त यहाँ रखी सरकार की है, सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि वो भी निःशुल्क होना चाहिए। कोई व्यक्ति बाहर दाखिल है और वो सरकारी हॉस्पिटल ब्लड लेने आएगा तो उससे पैसे 1150 रुपये लेते हैं, वो फीस है सरकार की निर्धारित। यदि वो भी बंद हो जाए तो और लोगों को उसका लाभ मिल सकता है। सर अंतिम सवाल आपसे, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं वो आपसे किस प्रकार से कॉन्टैक्ट करें? आपको कोई नंबर भी है? जी हाँ, आज हमने नशे के बारे में यहाँ बड़ा अभियान चलाया हुआ था। नून लोटा प्रथा शुरू की हमने। भैया हमारे ADGP साहब श्री OP सिंह साहब हैं, उन्होंने एक नई प्रथा चलाई है नून लोटा, कि लोग जो भी आज यहाँ लोग आया उन्होंने अपने हाथ में नून लिया और लोटे में डाला, कहा कि मैं नशा नहीं करूँगा। और नशे के बारे में हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 90-508 91-508। यदि कोई नशा ड्रग्स बेच रहा है तो छोड़ना चाहता है तो इस नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा, हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे।